अक्सर जब हम हॉरर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में भूत, प्रेत, आत्माएं और दरवाजे के पीछे छुपे मॉन्स्टर्स का ख्याल आता है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जिनका हॉरर बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सेंट मॉड फिल्म की, और ये एक क्रिटिकली अक्लेम्ड साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म है। इस फिल्म को रोज ग्लास डायरेक्ट करी है। इनफैक्ट IMDb पे फिल्म को मिले हैं इंप्रेसिव 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटन टोमेटोज पे इट्स वॉपिंग 92% फ्रेश विद एन ऑडियंस स्कोर ऑफ 67%। तो आज हम फिल्म की कहानी को जानते हुए इसकी ढेर सारी थियरीज पे चर्चा करेंगे। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो फिल्म के दौरान हमें टुकड़ों में दिखाई जाती है, लेकिन मैं आपको एक बार में बता देता हूं। तो हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम केटी है और वो एक पेशेंट को CPR दे रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केटी इस पेशेंट को बचा नहीं पाती और केटी वहीं उस लाश के ऊपर एक अजीब सी स्थिति में आकर आसमान को घूरने लगती है। यह हादसा केटी को बुरी तरह से अफेक्ट करता है और वी कैन से कि उसके अंदर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। इस घटना के कुछ वक्त बाद हम वापस से केटी को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है। इतनी बदल गई है कि वो खुद को केटी नहीं बल्कि मॉड कहती है। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं केटी बोलूं या मॉड, दोनों सेम ही इंसान को रेफर कर रहे होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि केटी क्यों खुद को मॉड कह रही है और वो किस तरह से बदल गई है। पहले सीन में जो सदमा केटी को लगा था, उसके बाद से वो अपने अतीत यानी पास्ट को दफनाने के लिए एक नया नाम और नई पहचान अपना ली है। मॉड एक कट्टर रोमन कैथोलिक बन चुकी है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अब भगवान की निगाहों में है। जहां केटी एफ्रा हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वहीं मॉड एक प्राइवेट पैलिएटिव केयर नर्स बन गई है। यानी कि मॉड एक प्राइवेट फर्म के थ्रू प्राइवेट वे में उन लोगों की देखभाल करती है जिनकी मौत करीब है। मॉड को यहाँ एक नया असाइनमेंट मिलता है जहां उसे अमांडा कोल नामक लेडी का ख्याल रखना था। अमांडा अमेरिका की एक मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रह चुकी है जो अब स्टेज 4 लिम्फोमा के कारण अपने आखिरी दिन एक बड़े से पुराने से समुद्र किनारे बने घर में गुजार रही है, दैट टू इन इंग्लैंड। ये घर जितना खूबसूरत है उतना ही अकेला भी, बिल्कुल अमांडा की तरह। अमांडा अपनी लाइफ को हर उस तरह से एंजॉय करना पसंद करती है जिसे शायद कई लोग गलत माने, स्पेशली न्यूली कन्वर्ट मॉड, लाइक शराब पीना, सिगरेट पीना, लोगों से इंटीमेट होना, पार्टी करना इत्यादि। इसके अलावा अमांडा खत्म हो जाने के ख्याल से बहुत ज्यादा डरती है और अपनी बीमारी के कारण अमांडा के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब जब मॉड अमांडा का ख्याल रखने आती है तो वो अमांडा के लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट नहीं करती। स्टिल वो अमांडा का ख्याल रखती है और यहाँ मॉड को अमांडा में एक पर्पस दिखता है। पर्पस बोले तो मॉड को ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने उसे एक खास काम के लिए चुना है और वो काम अमांडा का बस ख्याल रखना नहीं बल्कि उसे सही राह पे लाना है। अमांडा एक एथिस्ट थी, यानी वो भगवान में नहीं मानती थी, और अब मॉड का काइंड ऑफ मिशन हो गया था कि वो अमांडा को भगवान में मनवा के रहेगी जिससे अमांडा की सोल को एक सही रास्ता मिलेगा। इन शॉर्ट, मॉड अमांडा के खत्म होने से पहले उसकी आत्मा को बचाना चाहती थी। तो एक बार अमांडा मॉड की रिलीजियस लॉकेट को देखती है और उससे इसके बारे में सवाल करती है। मॉड अमांडा को अपनी रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताने लगती है, लेकिन अमांडा तो एथिस्ट थी ना, इसीलिए वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब उस रात अमांडा से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और जब तक ये फ्रेंड अमांडा के साथ रहेगा तब तक मॉड को बाहर घूमने का टाइम मिल जाता है। तो हाँ, आगे हम मॉड को शहर में घूमते हुए देखते हैं और यहाँ मॉड मन ही मन कंप्लेन कर रही होती है कि कैसे ये शहर लाइफलेस है और लोग यहाँ बिल्कुल अकेले अकेले से हैं। मॉड ये भी वंडर करती है कि अमांडा बीइंग एन अमेरिकन सेलेब यहाँ लंदन के इस कोने में क्यों आई है। अब दोस्तों, ये शहर ऐसा अकेला है या फिर मॉड अपनी लाइफ में अकेली है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ मॉड स्ट्रीट पे एक बेगर को भी देखती है जिससे ऑफ कोर्स पैसों की दिक्कत थी। मॉड उसे चेंज देती है और देखा जाए तो मॉड खुद भी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में तो नहीं थी। ऐसे में वो इस्तेमाल कर सकती थी बिनोमो ऐप का। अब ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज सबकी लाइफ में कभी न कभी आती ही है और मेरी लाइफ में भी आई थी, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं बिनोमो ऐप का जहां से इजीली सेकेंडरी इनकम करी जा सकती है। बिनोमो एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग करके आप रोज अर्निंग कर सकते हो। अब बिनोमो को डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो और स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आपको 2x बोले तो डबल बेनिफिट्स होंगे। इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जहां पे ग्राफ्स जो हैं वो ऊपर नीचे जाते हैं और आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि एक्चुअली में ग्राफ कहां जाएगा। अब मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे बताएगा कि अप करना है या फिर डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप पे जाना चाहिए, इसलिए मैं अप पे ट्रेड करूंगा।
देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने देखते ही देखते प्रॉफिट कमा लिया है। नाउ चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम, जहां एक क्लिक करते ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, उसका इस्तेमाल करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। और ध्यान रहे, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स। कमिंग बैक टू स्टोरी, मॉड को अमांडा का कॉल आता है और वो फौरन अमांडा के घर पहुंचती है। यहाँ अमांडा और उसके फ्रेंड में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और हम समझ पाते हैं कि शायद ये बहस इंटीमेट होने को लेके हुई होगी, या फिर वो आदमी इस बात से खुश नहीं था कि अमांडा किस तरह की लाइफ यहाँ जी रही है। अमांडा बताती है कि ये आदमी पहले हमेशा अमांडा की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन अब इसके तेवर बदल गए हैं। वहीं ये आदमी अमांडा से कह रहा था कि उसे इस छोटी सी जगह पे और इस घर से निकलना होगा। जो भी हो, ये आदमी चला जाता है और मॉड अमांडा को संभालती है। मॉड अमांडा को बताती है कि वो कभी कभी अपने शरीर में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करती है, मतलब एक अजीब सा झटका, एक आनंद जो पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ जाता है। अब सुनने में ये बात अजीब थी और अमांडा भी इस बात को मजाक में ही लेती है। खैर, उसी रात मॉड फील करती है कि लाइट्स फ्लिकर हो रही है और इसे वो भगवान का मैसेज मानती है, यानी भगवान मॉड से खुश है क्योंकि वो अमांडा को भी बिलीवर बना रही है। अब अगले दिन ये दोनों साथ में थेरेपी एंड काइंड ऑफ प्रे करते हैं, तो अमांडा भी उस आनंद वाली फीलिंग को महसूस करती है, मतलब जो मॉड बताई थी गॉड के आने से होता है। ये देख मॉड को ऐसा लगने लगता है कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है। मॉड अब अमांडा की लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती है, लाइक उसकी दारू वाली बॉटल्स को खाली कर देती है, देन उसे हेल्दी खाना खिलाती है एंड ऑल दैट। लेकिन मॉड के इस सो कॉल्ड पवित्र मिशन के बीच एक दीवार आती है, जो कि थी अमांडा की कंपेनियन कैरल। जी हाँ दोस्तों, अमांडा कैरल से मोस्टली ऑनलाइन मिली थी और ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं। मॉड क्लियरली इन्हें इंटीमेट होता देखती है और मॉड को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता। मॉड का मानना था कि ये शारीरिक सुख जो है वो इंसान को भटकाता है और इसके कारण अमांडा की आत्मा फिर गलत राह पे जा रही है। वैसे इस सब के बीच कुछ और बातें होती है, लाइक हम मॉड को फिर से एक्साइट होते देखते हैं, जैसे वो बताती थी कि भगवान के उसके कनेक्ट करने पे उसके साथ होता है। देन एक रात मॉड को नाक से खून भी निकल रहा था, विच वाज वियर्ड। एनीवेज, कैरल को अगर इग्नोर किया जाए तो मॉड और अमांडा की अच्छी बन रही थी। दोनों साथ में प्रेयर्स करते और मॉड बार बार गॉड को अपने अंदर फील करती, यानी वैसे ही अजीब तरह से एक्साइटेड हो जाती थी। बट देन कैरल का बार बार आना और अमांडा के साथ इंटीमेट होना मॉड को परेशान करने लगा था और ऐसे में मॉड एक दिन कैरल को कन्फ्रंट ही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मॉड क्लियरली कहती है कि कैरल के कारण अमांडा गलत रास्ते पे जा रही है और कैरल को अमांडा से दूर रहना चाहिए। इस पे कैरल कहती है कि अमांडा की पर्सनल लाइफ में मॉड को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक नर्स है, लेकिन मॉड कैरल की बात सुन ही नहीं रही थी। ऐसे में कैरल को लगता है कि शायद मॉड होमोफोबिक है क्योंकि कैरल एक लड़की थी और मॉड का कहना था कि उसे लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, वो बस अमांडा को बचाना चाहती है। जो भी हो, कैरल कह देती है कि अब से वो अमांडा से नहीं मिलेगी। इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक हम कैरल को नहीं देखते और मॉड इससे बहुत खुश थी, लेकिन क्लियरली अमांडा अब खुश नहीं दिख रही थी। इसी बीच एक दिन जब मॉड बाहर घूम रही होती है तो उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त से होती है जिसका नाम था जॉय। जॉय मॉड को केटी कह के ही बुलाती है और हम समझ पाते हैं कि जॉय भी एक नर्स है। जॉय की बातों से हमें एहसास होता है कि इन दोनों का जो सेम हॉस्पिटल पहले हुआ करता था उसमें शायद मॉड ही कुछ गलती करी थी जिस वजह से उसका पेशेंट नहीं बचा। ऑल्दो ये बात क्लियरली बोली नहीं गई है। जॉय इस बात से भी आश्चर्य में थी कि हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद भी मॉड नर्सिंग का ही काम कर रही है, ऑल्दो अब वो प्राइवेटली ये काम करती है। जॉय यहाँ मॉड को अपना फोन नंबर देती है, सेइंग कि अगर मॉड कभी जॉय से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकती है। अब अगले दिन अमांडा को कैरल का कॉल आता है जो कि अमांडा को बता देती है कि मॉड ही उसे काइंड ऑफ धमकाई थी जिस वजह से कैरल अमांडा से नहीं मिल रही थी। इस बात से अमांडा मॉड से निराश हो जाती है और मॉड भी पनिशमेंट के तौर पे अपना हाथ जलाती है। अब उस दिन अमांडा की बर्थडे थी और शाम के टाइम घर पे एक पार्टी थी। पार्टी में कई लोग आए थे इंक्लूडिंग कैरल और अमांडा यहाँ सबके सामने मॉड को नीचा दिखाना शुरू करती है। अमांडा मॉड का मजाक बनाती है, सेइंग कि वो सेंट मॉड है जो कि उसके सोल को बचाने आई है। इनफैक्ट अमांडा मॉड को होमोफोबिक भी कहती है। एक पॉइंट में पार्टी में आए लोग मॉड को सेंट जैसा कपड़ा पहनाने लग जाते हैं और इस सबसे परेशान होकर मॉड अमांडा को थप्पड़ मार देती है। नाउ दिस सीन वाज पेनफुल क्योंकि जब मॉड और अमांडा के रिश्ते अच्छे थे तब अमांडा उसे एक बुक दी थी और इस बुक में अमांडा साइन की थी, मतलब मॉड को एज अ गिफ्ट दी थी, कॉलिंग मॉड हर सेवियर। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई है कि मॉड अमांडा को थप्पड़ मार दी थी और अमांडा भी मॉड को सेवियर कह के चिढ़ा रही थी। अब इसका अंजाम ये होता है कि मॉड को नौकरी और उस प्राइवेट फर्म
फर्म से निकाल दिया जाता है। तो आगे हम मॉड को अकेला देखते हैं जहां वो दर्द में है बिकॉज ऑफ हर हैंड बर्न। देन हम मॉड के पेट पे भी चोट के निशान देखते हैं और मॉड यहाँ किसी तरह के दर्द में होती है। वो अकेले सड़कों पे भटकने लग गई होती है और उसको लगता है कि भगवान भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे मॉड भगवान के अगेंस्ट जाती है, यानी वो ऐसे काम करने लगती है जो भगवान के हिसाब से गलत है, मतलब जो वो गलत समझती है। इन शॉर्ट वो बार में जाके एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है। देन वो अपनी फ्रेंड जॉय को भी कॉल करके बार में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय मॉड की बात नहीं मानती। आगे मॉड को ड्रिंक्स में वर्ल्स वगैरह दिखने लगते हैं और यहाँ मॉड एक दूसरे आदमी से टकराती है। मॉड तुरंत इस दूसरे आदमी के घर जाके उसके साथ भी इंटीमेट होती है। फिजिकल होते हुए मॉड को फिर से अपनी उस पेशेंट की विजन आती है जिसे वो सीपीआर देके बचा नहीं पाई थी, लेकिन ये दूसरा आदमी मॉड के साथ फिर भी जबरदस्ती करता है काइंड ऑफ। देन वो ये कहता है कि वो मॉड को जानता है। मॉड पहले नर्स थी और मॉड उसके फ्रेंड के साथ काफी पहले इंटीमेट हुई थी। ये बेसिकली इस आदमी की तरफ से एक गंदा कमेंट था एक्सप्रेसिंग कि उसे पता है कि मॉड पहले कैसी औरत हुआ करती थी। ये सब सुन के मॉड फौरन वहां से भागती है। अब दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुई वो मॉड को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाकर भगवान से एक इशारा मांगती है, मतलब रो रो कर गिड़गिड़ा कर। इनफैक्ट दोस्तों मॉड का अपार्टमेंट जो कि पहले एकदम साफ सुथरा होता था वो अब काफी हद तक गंदा था। हम यहाँ मॉड को हवा में लिविटेट होते भी देखते हैं और वो एकदम अजीब बिहेव कर रही थी ना। अगले दिन मॉड भगवान को ही याद करती है और खुद को सजा देती है क्योंकि पिछली रात वो गलत करी थी। कैसी सजा? वेल मॉड अपने जूतों में कीले डालकर उसे पहनकर बाहर घूमती है जिससे ऑफ कोर्स उसे बहुत दर्द होता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कई धर्म में ये एक तरीका होता है शुद्धि पाने का, मतलब मोस्टली कैथोलिक धर्म में, जो कि आप लोग फिल्मों में कई बार देखे होंगे। एनीवेज मॉड बाहर जाती है, घूमती है और यहाँ उसे पता लगता है कि अमांडा की देखभाल करने एक दूसरी नर्स आई है। मॉड अगले दिन इस नर्स को फॉलो करती है और एक जगह उससे मिलकर जनरल बातें शुरू करती है। ये नई नर्स जिसका नाम ईस्टर था उससे मॉड बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ईस्टर एक खुशहाल नर्स थी जिसकी लाइफ में कई लोग थे। इन शॉर्ट ईस्टर नर्सिंग को एंजॉय करती थी। नर्सिंग उसके लिए सब कुछ नहीं था क्योंकि इसके बाहर भी उसकी जिंदगी थी और वो अपनी लाइफ में काफी खुश थी, जो कि मॉड को पसंद नहीं आता है क्योंकि मॉड के अंदर ये सब कुछ नहीं था। फिर क्या था, मॉड वहां से चली जाती और यहाँ मॉड अमांडा का दिया हुआ बुक भी देख रही थी जिसमें अमांडा लिखी थी कि मॉड उसकी सेवियर है। इस सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि मॉड के ऊपर वापस से अमांडा को सेव करने का भूत चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ईस्टर बोली थी कि अमांडा अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। सो इट्स क्लियर कि मॉड अब कुछ तो गलत कदम उठाने वाली थी। अब उसी रात मॉड को एक आवाज सुनाई देती है जो कि मॉड के हिसाब से उसके भगवान की थी। भगवान कह रहे होते हैं कि ही इज प्राउड ऑफ मॉड और अब मॉड को एक आखिरी काम करना है टू प्रूव कि वो सच में एक सच्ची डिवोटी है। इसके बाद गॉड और मॉड हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले दिन मॉड अजीब सा मेक बिलीव चोला जैसा कुछ तो पहन लेती है, देन प्रे करती है और कुछ फ्लैमेबल पदार्थ इकट्ठा करने लगती है। तभी उससे मिलने जॉय आती है जो कि मॉड को लेके थोड़ा फिक्र कर रही थी। जॉय कहती है कि कुछ रात पहले वो मॉड के कॉल करने पे नहीं आई थी क्योंकि वो खुद परेशान थी, लेकिन अब वो मॉड से कैचअप करने आई है। इस पॉइंट तक मॉड पूरी तरह से ट्रांस में थी और वो जॉय की बातें एकदम ही नहीं सुन रही थी। मॉड बस आसमान की तरफ देख रही थी जहां उसे वर्ल्ड्स दिखते हैं और एंड में मॉड जॉय से बस इतना कहती है कि वो एकदम ठीक हो चुकी है और जल्द ही पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। ये सुन के जॉय बेफिक्र होकर वहां से चली जाती है। अब उस रात मॉड पहले तो वही अजीब सा मेक शिफ्ट चोला जैसा कुछ पहन लेती है, देन हाथ में रोजरी बीड्स लेकर अमांडा के घर के करीब जाती है। जब अमांडा की नई नर्स चली जाती है तो मॉड अमांडा के घर में घुस जाती है। मॉड पाती है कि अमांडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेड पे पड़ी हुई थी। अमांडा यहाँ मॉड को देख के उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मॉड की इंसल्ट करी थी। मॉड इससे खुश होती है और कहती है कि गॉड सब कुछ माफ कर देते हैं। मॉड अमांडा को वो पल याद दिलाती है जब उन्होंने साथ में गॉड को महसूस किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ अमांडा एक ऐसा सच उगल देती है जो मॉड की दुनिया हिला देता है। अमांडा कहती है कि उसे कभी गॉड फील ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट वो तो गॉड को फील करने का नाटक कर रही थी ताकि मॉड उसके साथ अच्छा फील करे। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के मॉड के होश उड़ जाते हैं और अमांडा यहाँ फिर से कहती है कि गॉड रियल नहीं है। इस पॉइंट तक मॉड का दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने अमांडा का चेहरा बदलने लगता है। इनफैक्ट अमांडा की आवाज भयानक हो जाती है और वो एक शैतान, एक डीमन का रूप ले लेती है जो मॉड पे हंसती है। ये डीमन रूपी अमांडा मॉड के फेथ का मजाक उड़ा रही थी। देखा जाए तो ये मॉड की आस्था पे हमला था और मॉड के हिसाब से अमांडा के अंदर शैतान आ चुका था। अपने विश्वास पर इस आखिरी और सबसे बड़े हमले से बौखलाकर मॉड एक कैंची उठाती है और उस शैतान रूपी अमांडा को समाप्त कर देती है। इसके बाद मॉड अजीब तरह से हंसती है और यहाँ से निकल के घर जाकर खुद को साफ करती है। नाउ नीडलेस टू से कि इस प्रोसेस में अमांडा खत्म हो चुकी है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या अमांडा के अंदर वाकई शैतान था या फिर मॉड ये सब बस इमेजिन की।
इस पे हम थियरीज में बात करेंगे ही। एनीवेज, अगली सुबह मॉड एकदम अच्छे मूड में थी। इनफैक्ट हम मॉड की पीठ पे एंजल वाले विंग्स भी देखते हैं। अब ये विंग्स भी सच में है या फिर मॉड को ऐसा फील हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे ही। फॉर नाउ मॉड समुद्र किनारे बीच पर जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है, जैसे उसने अपनी आखिरी मिशन को पूरा कर लिया हो। वहां खड़े लोगों के सामने वो खुद पे ज्वलनशील पदार्थ डालती है और अपने आखिरी शब्द वेल्श में कहती है, विच वॉज ग्लोरी टू गॉड। देन वो लाइटर जलाती है और इससे क्या हुआ होगा वो आप व्यूअर समझ ही रहे होंगे। यहाँ फिल्म हमें मॉड की जीत दिखाती है, जहाँ वो किसी एंजल की तरह ब्राइटली जल रही थी। देन आसमान में दिव्य रोशनी है और सब लोग उसके सामने घुटनों पे झुके हैं, मानो किसी सेंट या एंजल को देख रहे हो। बट देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें रियलिटी दिखाई जाती है, जहां मॉड और राधा केटी बुरी तरह से जल के समाप्त हो रही थी। यहीं पे सेंट मॉड फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म की कहानी और अब तक आपके मन में ढेर सारे डाउट्स आ गए होंगे, बट डोंट वरी, क्योंकि मैं आपके सामने सारे डाउट्स को क्लियर करने वाला हूँ। देखो, सेंट मॉड फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, रादर एक साइकोलॉजिकल पजल है। फिल्म का असली हॉरर इस सवाल में छुपा है कि मॉड के साथ आखिर हो क्या रहा था। इसकी सबसे अहम और वाइडली एक्सेप्टेड थियरी सुपरनैचुरल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है। ये थियरी कहती है कि मॉड एक गंभीर मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, जो इसके पास्ट के ट्रॉमा से पैदा हुआ था। पेशेंट को न बचा पाने का गिल्ट उस पर इतना हावी हो गया कि उसने अपनी पूरी आइडेंटिटी, अपनी पूरी शख्सियत ही बदल दी। वो फेल हो चुकी केटी से एक मिशन पर निकली मॉड बन गई, ताकि वो अपने गिल्ट को एक नया मतलब दे सके। उसका सेवियर कॉम्प्लेक्स यानी अमांडा को बचाने की जिद दरअसल उसके अपने आप को बचाने की एक आखिरी कोशिश थी। इसी वजह से हम फिल्म के अगले हिस्सों को समझ सकते हैं। अमांडा का आखिरी वक्त में डिमोनिक रूप ले लेना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सब कुछ मॉड के दिमाग में चल रहा था। जब अमांडा ने उसके विश्वास की बुनियाद यानी गॉड इज रियल को तोड़ दिया, तो मॉड का दिमाग इस सच को झेल नहीं पाया। उसके लिए जो इंसान भगवान को नकार रहा है वो इंसान ही नहीं हो सकता, वो जरूर एक शैतान होगा। वो डीमन दरअसल मॉड का अपना डर, अपना डाउट और उसके टूटे हुए विश्वास का चेहरा था। अमांडा को समाप्त कर मॉड दरअसल अपने अंदर के इस डाउट को खत्म कर रही थी। मूवी के एक सीन में अमांडा क्लियरली बोलती है कि मॉड से ज्यादा अकेली लड़की वो आज तक नहीं देखी। दिस अगेन प्रूव्स कि मॉड कितनी ज्यादा अकेली थी और इसी वजह से ये सब कुछ उसके दिमाग में हो रहा था। अब ये जो कुछ भी था, ये सब हमें फिल्म के सबसे अनोखे और भयानक सीन तक ले आता है। मतलब वो फाइनल सीन जहां जन्नत और जहन्नुम का वो स्प्लिट सेकंड का फर्क है। और यही दोस्तों फिल्म का सारा एसेंस है। एक पल के लिए डायरेक्टर हमें मॉड के डिल्यूजन में ले आते हैं, हमें वो दिखाते हैं कि जो मॉड बनना चाहती थी, यानी कि एक मार्टियर, एक सेंट जिसे दुनिया पूज रही है, वो सब हो रहा है। लेकिन अगले ही पल का वो स्मैश कट हमें एक थप्पड़ की तरह सच्चाई पर लाकर पटक देता है। ये साफ साफ बताता है कि मॉड की दुनिया में कोई चमत्कार नहीं था, मतलब कोई दिव्य शक्ति नहीं थी, सिर्फ एक मानसिक रूप से बीमार अकेली लड़की थी जो कि बेहद दर्दनाक रूप से समाप्त हुई। ये सीन एक इल्यूजन को तोड़ता है और हमें कठोर सच्चाई देखने पे मजबूर करता है। एक अच्छी साइकोलॉजिकल फिल्म की निशानी ये होती है कि वो आपको सोचने पे मजबूर कर देती है और सेंट मॉड हमारे जहन में कई अनसुलझे सवाल छोड़ जाती है। जैसे केटी का असली पास्ट क्या था, हॉस्पिटल में उस दिन आखिर क्या हुआ था जिसने केटी को तोड़ दिया। देखो, इन सवालों का जवाब क्लियर नहीं है, तभी तो ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है। लेकिन अगर बिट्स एंड पीसेस को जोड़ा जाए तो मैं एक थ्योरी बना सकता हूँ। थ्योरी ये कि केटी पहले आम यंग लोगों की तरह पार्टी वगैरह में रहती होगी। इससे हुआ ये कि वो अपने जीवन में मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बना ही नहीं सकी। इनफैक्ट उसका अपने जीवन पर से कंट्रोल भी छूट गया। ऐसे में केटी पूरी तरह से अकेली होकर डिप्रेशन में जा चुकी थी। मतलब केटी परेशान पहले से ही हो रखी थी, लेकिन फाइनल नेल इन द कॉफिन तब लगा जब केटी अपने उस पेशेंट को बचा नहीं पाई जिसमें शायद केटी की गलती रही होगी। इससे केटी टूट गई और क्योंकि केटी को संभालने वाला कोई नहीं था, ना ही वो डॉक्टर के पास गई, तो वो ये रिलीजन वाला रास्ता अपनाई जो कि उसके लिए और भी भयानक साबित हुआ। सो वी कैन से कि मॉड जो भगवान की आवाज सुनती थी वो सिर्फ उसके दिमाग की उपज थी। इनफैक्ट उसे जो फीलिंग्स आती थी वो किसी तरह का एंजाइटी अटैक या वैसा ही कुछ हो सकता है और इसे मॉड गॉड के सिग्नल्स समझ रही थी। सो हाँ, यही जो होल थियरी है ये फिल्म की मेन थियरी है जिससे सब कुछ अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाता है। लाइक मॉड को ऐसा फील होना कि उसे विंग्स लग गए हैं, ऑल मॉड का सेवियर कॉम्प्लेक्स एंड ऑल दैट। वैसे अगर आप दूसरी थियरी को माने तो मॉड वाकई में किसी एंटिटी से कनेक्ट कर गई थी और फिल्म में जो कुछ भी मॉड फील कर रही थी वो रियल था। ऑल्दो मैं इस दूसरी थियरी को नहीं मानता। इनफैक्ट अगर आप रेडिट पे भी जाएंगे तो 99% लोग इस थियरी को तो नहीं ही मानते हैं। लेकिन आपकी ओपिनियन मेरे से अलग हो सकती है, तो आप बताइएगा कि आप पहली थियरी में मानते हैं या फिर दूसरी थियरी में। ओवरऑल ये फिल्म कुछ बेहद अहम मुद्दे उठाती है। आई मीन फिल्म फेथ और फैनेटिसिज्म यानी विश्वास और अंधे जुनून के बीच का फर्क दिखाती है। ये दिखाती है कैसे ट्रॉमा और अकेलापन का जहर एक इंसान को इस हद तक तोड़ सकता है कि वो सच्चाई और वहम में फर्क करना भूल जाए। ये फिल्म सोसाइटी पे भी एक कमेंट है जो दिखाती है कि जब कोई इंसान मेंटल हेल्थ से जूझ रहा होता है और उसे सही वक्त पे एम्पैथी या मदद नहीं मिलती तो अंजाम बहुत ज्यादा भयानक हो सकता है। मॉड को अगर अपनों का साथ मिला होता या फिर सही साइकोलॉजिकल हेल्प मिली होती तो शायद उसकी कहानी कुछ और होती। अब दोस्तों, इस फिल्म
में जुड़ी कुछ दिलचस्प बातें भी मैं आपको बता देता हूँ। ये फिल्म डायरेक्टर रोज ग्लास की पहली ही फीचर फिल्म थी और उन्होंने इतने कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को बेहद माहिर तरीके से पेश किया है। फिल्म की पूरी शूटिंग इंग्लैंड के स्कैरबोरो नाम के सी साइड टाउन में हुई, जिसका ठंडा और अलग थलग माहौल फिल्म के मूड को परफेक्ट सूट करता है। एक्ट्रेस मॉर्फेट क्लार्क ने अपने आखिरी डायलॉग ग्लोरी ऑफ गॉड के लिए खास तौर पे वेल्श भाषा सीखी। और सबसे हैरान करने वाली बात, मतलब फिल्म का जो वो फाइनल सीन था भयानक आग लगने वाला, वो फिल्म के पहले ही दिन शूट कर लिया गया था ताकि पूरी कास्ट और क्रू इस सबसे मुश्किल हिस्से को पहले ही खत्म कर ले। ये सेंट मॉड एक ऐसी कहानी है जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी असली हॉरर बाहर नहीं हमारे अंदर होता है। ये एक टूटी हुई आत्मा की दर्दनाक दास्तां है जिसे सुकून और मतलब की तलाश में सिर्फ उसे बर्बादी मिली। ये फिल्म आपसे सवाल करती है, अगर आपको अकेलेपन में एक आवाज सुनाई दे तो आप कैसे जानेंगे कि वो आवाज भगवान की है, शैतान की या फिर आपके अपने दिमाग की। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपके मन में कोई और सवाल रह गया है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए। जाने से पहले हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।